हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। देखिए, हमने कोर्स के अंदर जो है अभी तक जो है 7 चैप्टर किए हैं। 7 चैप्टर्स में देखिए, पहला हमने जो किया था कलेक्शन का किया था, कलेक्शन ऑफ डेटा। और उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन किया, डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन किया। उसके बाद 3 चैप्टर हो गए। चौथा जो है सेंट्रल टेंडेंसी, पांचवा डिस्पर्सन, और छठा जो है मोमेंट्स किया हमने। मोमेंट्स के साथ आप स्क्यूनेस कर सकते हो और कुर्टोसिस भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते एक बार के लिए तो उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये एसओ के अंदर लगते हैं टॉपिक। सातवां जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो कोरिलेशन, और आठवां जो आठवां या सात आठ दोनों मिला के भी कर सकते हो, सेसमंद और रिग्रेशन दोनों रहते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन मैंने कोर्स में पूरा पढ़ा दिया है। और आज जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर भी हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो है एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे उसके। ठीक है, बाकी देखिए, अभी एक बार के लिए हम जो है चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके साथ जो है ये थोड़े बहुत एमसीक्यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, जो आपके लगभग जितने भी है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। जैसे फोर्थ चैप्टर आपका सेंट्रल टेंडेंसी, पांचवा चैप्टर है आपका डिस्पर्सन, वहां से आते हैं। मोमेंट से भी आते हैं, और कोरिलेशन रिग्रेशन से भी आते हैं। फिर उसके बाद जो है सैंपल सर्वे से नहीं मिलेंगे आपको, वहां से थ्योरी अच्छी आती है। और उसके बाद जो है इंडेक्स नंबर से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, इंडेक्स नंबर के आपको करने पड़ेंगे। और फिर काल श्रेणी के हैं, वहाँ पे आपको टाइम सीरीज के करने पड़ेंगे। लगभग आपको 6 से 7 चैप्टर हैं जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनके हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और वन बाय वन जो है हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगी। और देखिए, स्टैटिस्टिक्स के बाद इकोनॉमिक्स हम अच्छे से तरीके से पढ़ पाएंगे, इसलिए मेरा फोकस जो है अभी स्टैटिस्टिक्स पे है। आप जितना रिवीजन कर पाओगे उतना ही अच्छा होगा। 2 बार रिवीजन करके आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन। यदि एक्स और वाई के मध्य असेसमेंट गुणांक एक है यहाँ पे, तो एक्स और समसरण गुणांक बी वाई एक्स, यानी रिग्रेशन जो आपके कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दे रखा है बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स है ये, और एक्स ऑन वाई जो है बी एक्स वाई के संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो होगा आपका वो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। आप एक चीज सपोज कीजिए कि -1 दे रखा है, और आपसे संबंध किसी में अंदर पूछा है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो आपको ये पता है कि अगर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करते हो और उसका अंडर कर देते हो, तो आपको पता है आर आ जाता है। यही आपका मेथड होना चाहिए। अब आर आ जाता है तो आर का मान तो आपको -1 दे रखा है, और अंडर के अंदर मैं बी वाई एक्स कुछ भी लिख लो, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई लिखा है, तो ये जो अंडर है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर कर देंगे। और जैसे ही इसकी स्क्वायर करेंगे ये प्लस के अंदर चला जाएगा, और प्लस के अंदर चला जाएगा तो ये बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिंपल सी मेथड है, और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डी ऑप्शन आप लोग सही कर लोगे, नो डाउट्स, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, चलिए सेकंड देखिए। सेकंड के अंदर हमें जो दे रखी है इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन वाला क्वेश्चन सबसे आसान ही होता है, वैसे कोई मुश्किल नहीं होती इसके अंदर। देखिए, 3x माइनस 2y बराबर 5 दे रखा है, और 8y माइनस 3x बराबर 7 दे रखा है। पहले तो हमें जो है इनको आ, मान निकालना पड़ेगा x और y का, और उसको हम उसके लिए हमें इस समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 3x माइनस 2y लिख देता हूँ बराबर 5। इसको भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, -3x प्लस 8y और बराबर क्या है 7। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा। और यहाँ आपके पास माइनस का 2 है, 8 प्लस का है, तो आपके पास जो है 6 बच जाएगा प्लस का। 6y बराबर इक्वल 12, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 2y बराबर 5 दिया था हमें। ठीक है, अब हमें पता है y की वैल्यू है हमारे पास, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे, तो ये -2y वाला है ये इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा। और y की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 दूनी 4 और 5 ये कितना आ गया, 9। 9 आ गया। और ये देखिए 3x है, और हमें 3x बराबर 9 मिला है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 3 और 2 मान आया है। मान क्या है आपका, 3 और 2। हमें क्या निकालना था, एक्स और वाई के मध्य है, एक्स और वाई के सहसंबंध, मध्य सहसंबंध दोनों चीज निकालनी। तो एक्स और वाई के मध्य तो हमने निकाल लिए, 3 और 2, तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे पहले ही। हमारे पास ये 2 ऑप्शन रहे, 3 और 2 हमने निकाल लिए। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, अब हम देखिए समीकरण से ही हम क्या निकाल लेंगे, जो मान है वो निकाल लेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक्स बराबर क्या होगा, पहली समीकरण लेते जो कि आपकी 2y बराबर 5 है, तो इसमें से एक तो एक्स ऑन वाई होगी, एक वाई ऑन एक्स होगी, दोनों में से। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, यानी बी एक्स वाई निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या होगा, बी एक्स वाई क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स, जो एक्स बराबर है वो क्या हो जाएगा, ये 5 है, -2y है, ये इधर चला जाएगा, +2y हो जाएगा। और ये जो 3 है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि बी एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, 2/3y हो जाएगा। 2/3y हो जाता है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.66। यही आपका क्या है, बी एक्स वाई है। हमें सिर्फ वाई का जो होगा वहीं से आपको देखना है। इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार के लिए आप 2/3 मान के चलो, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है,
अब दूसरी जो समीकरण दी है वो नीचे सोल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। दूसरी जो समीकरण दी है हमें 8y माइनस 3x बराबर हमें 5 दिया हुआ है, बराबर सॉरी 7 दिया हुआ है। तो 8y बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कि ये हो जाएगा 7 प्लस 3x, और ये जो 8 है ये डिवाइड में चला जाएगा, 7 प्लस 3x बटे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बी वाई एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 3/8 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा 2/3 आया था। अब जो है अगर आर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स लिख लो या इंटू बी एक्स वाई लिख लो और इसका रूट कर लो, यही आपको बताया था मैंने। 2/3 इंटू करोगे आप 3/8 से, तो ये 3 से 3 कट गया, 2/8 रह गया, और एक 2 से काटेंगे तो 1/4। अब जो अंडर रूट में करेंगे तो एक का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का 2 होता है, तो यहाँ 1/2 आ गया, यानी 0.5 आपका क्या होगा, कोरिलेशन होगा। आर बराबर क्या आ गया, 0.5 हो गया। तो यहाँ पे हमने पता है कि हमने 2 ऑप्शन तो पहले ही काट दिए थे, तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल में देखिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज मैं यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करता तो मैं डायरेक्टली बता सकता था कि ये 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 और इंटू अगर मैं देखूँ तो ये क्या आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा, और इसको रूट करना था, 3 से 3 कट जाता है, 1/4 आ जाता है, 1/4 का 1/2 आ जाता और 0.5 हो जाता। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, एक्स एवं वाई के बीच का सहसंबंध गुणांक धनात्मक है, तो दोनों समसरण गुणांकों का चिन्ह क्या है, तो आपको पता है ये भी धनात्मक होंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दो समसरण गुणांक है, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। यदि बी वाई एक्स जो है आपका बड़ा है 0 से, और तो बी एक्स वाई क्या होगा, तो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है ये। देखिए यहाँ पे हमारा एक धनात्मक था, तो हमने दूसरा क्या कर दिया धनात्मक, यानी दोनों के बीच संबंध धनात्मक था, तो चिन्ह भी धनात्मक होंगे। और यहाँ पे हमें एक जो है धनात्मक पूछा है, 0 से बड़े होने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो फिर हमारा बाद वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप भी ऑप्शन सी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि प्रतिगमन का कोई गुणांक एक से अधिक अर्थात धनात्मक है, तो दूसरा गुणांक भी धनात्मक होता है, ये हमें पता है। तो यादृच्छिक रैंडम चर जो है एक्स और वाई की प्रतिगमन रेखाएं दी हुई हमें, वो तो एक्स और वाई के मध्यमान क्रम से क्या होंगे, मध्यमान निकाल लें। ओके देखिए, पहली समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका 26 है, पहली समीकरण है। दूसरी आपकी क्या है, 6x प्लस वाई बराबर 31। अब यहाँ पे हमें एक समीकरण को इक्वल करना पड़ेगा दूसरी के, तो यहाँ से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 6x प्लस 4y बराबर 52 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो 6x प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया 31। यहाँ से माइनस के साइन, यहाँ से घटाया, 4 - 1 किया तो 3y आ गया, और यहाँ से हम घटाएंगे तो 21 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो ये 7 आ गई, y बराबर क्या आ गया आपका 7 आ गया। पहली समीकरण हमें मिल गई। अब इसको हम किसी भी समीकरण में रख के सोल्व कर सकते हैं। जैसे शुरू में 3x प्लस 2y था, तो 2 गुना 7 बराबर 26 हो गया, और 3x बराबर क्या होगा, यहाँ से 14 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 और 7, 4 और 7 आई है, तो 7 4 दे रखा है। आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है। तो बी के अंदर दे रखा है 6, और ये वाले तो कट ही जाएंगे। आगे देखिए, समकों के एक समूह के लिए आंकलन y का समीकरण y, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, समकों के एक समूह के लिए आंकलन y है, और y का जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर 5 - 2x की -2 की गणना की गई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो समीकरण दी हुई है वो क्या दी हुई है, y बराबर 5 - 2x। ठीक है, ये समीकरण दी हुई है, जबकि हमारे पास जो होता है वो समीकरण कैसा होता है, y बराबर a प्लस बी एक्स होता है। और यहाँ से जो हमारा जो ए होता है वो हमें क्या बताता है, वो इंटरसेप्ट बताता है कि कहाँ से जो हमारी रेखा वाई को वाई एक्स पे काटेगी। और जो बी एक्स होता है वो हमें बताता है कि स्लोप कैसा है, वो क्या बताता है कि स्लोप कैसा है। अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात करूं मैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि वाई का अवरोधक जो है इंटरसेप्ट की बात कर रहा है 2 है, जबकि यहाँ पे ये गलत है, ये 5 होना चाहिए। ए बराबर हमने क्या दे रखा है, वाई बराबर ए प्लस 2x हो सकता है, -2x हो सकता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ए बराबर हमारा जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, जो जो कि जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दे रखी है, तो ये अवरोधक 2 नहीं है, ये गलत हो गया। रेखा का ढलान जो है नकारात्मक है, तो देखिए यहाँ पे -2x दे रखा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस के अंदर होगी, यानी स्लोप हमारा जो है नेगेटिव दिखेगा, तो यहाँ पे रेखा का जो ढलान है वो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग सही करोगे। नेक्स्ट देखिए, यदि 8x x बराबर क्या दिया हमें 8 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। y बराबर हमें 5 दिया है, rxy दे रखा है हमें 0.6 दे रखा है। ठीक है, अंडर जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है वो कितना दे रखा है हमें 2 रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है वो हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो एक्स ऑन वाई बताना है, एक्स ऑन वाई रेखा बतानी है हमें।
सॉरी वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए करेक्शन थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पे ये एक तो बार लगा दीजिए, यहाँ पे टाइपिंग में बार लगता नहीं है इसलिए। और ये आर एक्स वाई है, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और वाई ऑन एक्स आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हम बनाने की कोशिश करेंगे जो भी आपकी समीकरण है। देखिए हमारी जो समीकरण बनती है उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो। हमारी जो समीकरण बनती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं आराम से। वाई माइनस वाई बार होता है, ठीक है, इक्वल किसके होगा, आपका आर, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि वाई वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वाई ऊपर आएगा अगर वाई ऑन एक्स है, एक्स ऑन वाई होगा तो एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर से मल्टीप्लाई होना ही है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये एक छोटा सा सिंपल सी एक इक्वेशन है जो सबको पता होगी, मेरे से भी कॉमन इक्वेशन है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि भी अलग से मुझे पता है, ये सबको ही पता होती है अगर आपने रिग्रेशन पढ़ लिया है तो। यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें वाई माइनस क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा जो कि हमें दे रखा है, बराबर आर की बात करें तो ये 0.6 दे रखा है तो 0.6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमें 2 और 3 दे रखा है तो 3/2 ही लिखना है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार कितना दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है 5, सॉरी 8 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ से हमारी जो सीरीज है वो बन जाएगी, समीकरण जो है हमें जो बनानी है वो बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से काटा तो ये 0.3 हो गया, और 0.3 को 3 से किया तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस 5 0.9 हो जाएगा, और 0.9 को हमें एक्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो वाई माइनस 5 0.9 से करेंगे तो ये 0.9 एक्स आ जाएगा, और 8 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7.2। अगर ये -5 है, इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, भाई इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 0.9x, जो माइनस है यहाँ पे प्लस का 5 और जुड़ जाएगा तो ये घट जाएगा और 0.22 बच जाएगा, माइनस का क्या बच जाएगा 2.2, 9x माइनस 2.2 बच गया वाई बराबर। तो 9x आपके पहले तो वाई वाली वैल्यू कट जाएगी, सीधी सीधी है कि एक्स का मान ही नहीं निकालना में। दूसरी बात, हमारा जो आएगा 2.2 आएगा तो यहाँ पे ये कट जाएगा, और फिर प्लस माइनस में देखना है तो ये माइनस वाला आएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपको और एग्जाम्पल्स कराऊंगा, न्यूमेरिकल सीरीज कराऊंगा, तब मैं आपको इनके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा। अभी आपको थोड़े से मेथड समझना जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर पूरे मेथड लेके चलते हैं, तो इस हिसाब से आपको पूरे मेथड जानने जरूरी है, वरना फिर आप डायरेक्टली बता दोगे कि कौन सी समीकरण होनी चाहिए इसके अंदर से। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। आगे देखिए, यदि एक्स का वेरियांस 9 है और प्रतिगमन सरण की जो रेखाएं हैं वो हमें पॉइंट माइनस कितना दे रखा है, ये कोई वेरियांस दे रखा है 9 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो जाएगा, आपको पता है इस चीज़ का। रेखाएं दे रखी है मेरी 4x माइनस 5y बराबर -33, -33, 20x माइनस 9y बराबर 1, 107 दे रखी है 107। प्रमाप विचलन निकालना है, y का प्रमाप विचलन। ठीक है, एक बार के लिए इसको नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। देखिए पहली चीज़ हमें y ऑन x निकालना है, 4x माइनस 5y बराबर हमें क्या दिया है, माइनस का 33 दिया है, पहली समीकरण हमारी यही थी। दूसरी जो हमें क्या दी हुई है, आपकी दी है 20x माइनस 9y, 20x माइनस 9y, 20x माइनस 9y बराबर हमें क्या दिया हुआ है 107, 107। ठीक है, ये दी हुई है। दोनों समीकरण में से हमें जो निकालना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब हमें और क्या दिया हुआ है इसके साथ, -50 दे रखा है आर। ठीक है, आर बराबर हमें क्या दिया 0 -0.50। ठीक है, तो ये हमें वाई की सीरीज से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वो चीज़ें हमें मैटर करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बी वाई एक्स निकालते हैं, तो हम जो है पहली सीरीज से उठाते हैं, यहाँ से 4x माइनस 5y दे रखा है, तो हमारा -5y बराबर क्या हो जाएगा, -5y बराबर हो जाएगा -33 है ये, और ये 4 जो है ये भी इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका, हम डिवाइड करते हैं माइनस 4x माइनस 33 बराबर बटे में 5 माइनस का हो जाएगा। हमें पता है कि जो बी वाई एक्स निकालेंगे हम, वो किस में डिवाइड करके निकालेंगे, वो हम 4 -4x बटे -5 करके निकालेंगे, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ये आपको क्लियर पता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारे पास, क्या है हमारे पास बी वाई एक्स आया है, बी वाई एक्स बराबर क्या आया, मैंने अभी ऊपर वाले जो क्वेश्चन है 0.8 आया, ये हमें जो हमने सीरीज बनाई थी वो समझाई थी मैंने आप लोगों को, कि जैसे इसकी जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, a प्लस बी एक्स आएगी, तो यहाँ पे जो हमारा ये होगा ना b बटे वाई, ये हमारा बी एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला, पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसमें भी आपको अंडरस्टैंड करवाया था इस चीज़ को। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी समीकरण है 20x माइनस 9y बराबर 107, ठीक है, उससे हम बी एक्स वाई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बी एक्स वाई। चलिए देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे वो समीकरण कहाँ पे, हाँ 20 है, तो x बराबर निकालने तो 107, और ये जो 9 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में,
और इधर ये आएगा तो बटे में 20 आ जाएगा। इतना ही काम है। 9/20 हो गया। 9/20 हो गया तो इसका कितना आएगा देखो, 10 होता तो ये 50 हो जाता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका है, क्योंकि जैसे अगर आपको डिवाइडेशन करना तो आता ही है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 0 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिवाइडेशन का कुछ नहीं है। भाग देंगे तो 20 चौके 80 होता है, 10 बचेगा तो 20×5 होता है। ठीक है, 0.45 आया। अब मैं इससे आर निकाल सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर यस, आर निकाल सकते हैं हम। आर हम कैसे निकालेंगे, देखिए आर जो होगा वो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स हो जाएगा रूट के अंदर। तो यहाँ पे 0.45 और 0.8, 0.8 और 0.45, यही तो करना हमें। 8×5 = 40। ठीक है, 45 है ना, ये 45 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, 4, 8×32 और 36, 0.3x आ जाएगा, 0.36 सॉरी। तो यहाँ से 0.6 आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी आर हमारे पास क्या आया, 0.6 है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, और इसमें हमने जो निकाला है उसको हम लिख देते हैं, आर बराबर हमने निकाल दिया 0.6। ये है हमारी पहली अचीवमेंट थी। उसके बाद जो हमें जो निकालना है वो वाई का परिमाप विचलन निकालना है। अब जो है आपको सीधा सीधा सा मिल जाएगा। अगर हम बात करें परिमाप विचलन की, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, यदि एक्स का प्रसरण दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमें दे रखा है। तो हमें अब जो है समीकरण का पता है कि हमारी जो समीकरण होती है वो क्या होती है, क्या होगी वो समीकरण, वो समीकरण होती है बी वाई एक्स बराबर आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अगर वाई ऑन एक्स निकालेंगे तो वाई ऊपर आएगा, वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यही हमारी सीरीज होती है। यहाँ पे बी वाई एक्स लिखा है, ध्यान रखिएगा, एक्स माइनस एक्स बार नहीं लिखा मैंने, ना वाई माइनस वाई बार लिखा है। ठीक है, तो बी वाई एक्स बराबर हमारे पास कितना आया था, 0.8 आया था। हमारा जो कोरिलेशन आया था वो कितना है, 0.6 आया था। हमारे पास जो वाई का है वो हमें नहीं पता, नीचे बटे में 3 आ जाएगा क्योंकि हमें ये पता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 0.8 है, उसके अंदर डिवाइड कितना चला जाएगा, 0.2 चला जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इतनी सारी जो चीजें हैं ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम तो अच्छा खासा मिलता है उसमें। और एक क्वेश्चन अच्छा आ गया ना तो ये मानिए कि उसको छोड़ के आना पड़ेगा फिर आप लोगों को, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड जैसे समझाने में टाइम लगता है, बाकी तो उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। भैया अगर हमें निकालना होता तो मैं डायरेक्ट ही बोलता कि जो हमारा जो बी वाई एक्स है वो क्या होगा और एक्स वाई क्या होगा। अगर मुझे वाई बराबर निकालता, बी वाई एक्स निकालना होता तो मैं क्या करता, वही इधर ही रहता। तो 4 है ना, 4/5 कर देता डायरेक्टली और ये 0.8 आ जाता। ठीक है, दूसरी सीरीज में बी एक्स वाई निकालना होता तो मैं क्या करता, एक्स वाई निकालना है तो 9/20 कर देता, 9/20 क्या आ जाता, 0.45 आ जाता। और इनका जो है कोरिलेशन क्या आता, 0.36 आता। 36 से क्या हो जाता, √36 बराबर 0.6 हो जाता। आर मेरा सिंपली निकल जाता, और आर के बाद तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखिए, एक्स और वाई के मध्य जो सेसमेंट गुणांक है वो -0.50 है, और बी वाई एक्स क्या है आपका 0.125 है, तो बी एक्स वाई का मान क्या होगा। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो इसी पे तो आधारित था। देखिए इसी पे आधारित था, जैसे आर बराबर क्या है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर में। ठीक है, बराबर आपका आर है, आर हमें पता है 0.50 है, 0.50 है तो ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आर की स्क्वायर करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 0.25। ठीक है, आगे क्या बचेगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इसमें से एक वैल्यू हमें दी हुई है, वाई एक्स 0.25 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी माइनस के अंदर है, क्या दिए हुए हमें वैल्यू, -0.125 दे रखी है, इंटू बी एक्स वाई दे रखा है, बराबर हमारा 0.25 है। अगर ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.25 बटे -1.25, 0.125। ठीक है, यहाँ से अगर 3 जीरो हम लगा दें तो यहाँ पे 250 बटे कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ से काटेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सी ऑप्शन आप लोग सही कर दोगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ये एक ऐसा है जो आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगा, ना ही हर कोई इसको कर पाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इसको अभी तक हमने पढ़ाया नहीं है, आपका जो है इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन में आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा इसको। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो आपको ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ, सॉरी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट सिंपल सा है, वैसे तो याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे बी जो आपके पास दो ही समीकरण होती है, एक तो एक्स ऑन वाई होता है और एक क्या होता है, वाई ऑन एक्स होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एक्स वाई है तो अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स सी, ये जो कंप्यूटेड वैल्यू होती है एक्स की, ठीक है, बटे एन, इसकी स्क्वायर करेंगे और रूट हो जाएगा। पहला तो फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा जो एक्स सी है ना, ये कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्स है, कंप्यूटेड
वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल्स के द्वारा समझा दूंगा बाद में जब हमारा न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी। और दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसका थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि पूछने के लिए जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम्स में, ये रिलेशन तो लागू है तो इसमें आपको इतना डीप भी नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला होगा ये आपका हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक चीज़ और बात करूंगा, एक और फॉर्मूला बनता है इससे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। ये थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी होती है, आप बार बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वही यहाँ पे आएगी y ऑन x के लिए, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x जो c है ना वो यहाँ पे y c आएगा। क्यों? क्योंकि कंपेटिटिव वैल्यू ऑफ x y की चाहिए कि हमें यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो ये जो सिग्मा x स्क्वायर है ये सिग्मा y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो है a सिग्मा x हो जाएगा, और माइनस b सिग्मा x y, ठीक है। ये सिंपल रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो घटानी है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को जो पूरी सीरीज करवाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आप घबरा जाओ कि सर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो एक बार के लिए तो आपको आइडिया लग गया कि क्या चीजें हैं ये, ठीक है। बाकी आपको जब मैं रिग्रेशन करा दूंगा तब आपसे बात करूंगा इस बारे में, क्योंकि देखिए जब तक कराया नहीं होता तो ऊपर से जाता है और उससे कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले तो अंडर रूट ही लगा लो, नीचे एन आएगा। बस ये ध्यान रखना, एक आध चीज पकड़ लोगे तो वहां पे जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो गलत नहीं होते। जैसे किसके साथ आप मल्टीप्लाई 100 करते हो, किसके बटे में एन आता है, किसके बटे में आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू आती है, तो यहाँ पे तो एन आता है, तो एन हमें 4 दे रखा है, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर से हम माइनस करते हैं, 63 हो गया, माइनस हम किससे करते हैं, सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा ए एक्स, तो ए हमें दे रखा है -20 और एक्स हमें दे रखा है 15, ठीक है। तो ये हो गया 0.20 × 15, ठीक है। ये माइनस में दे रखा है, सॉरी, ठीक है। और फिर माइनस, फिर आपका ये आता है सिग्मा एक्स वाई, बी दे रखा है हमें, ठीक है, 0.50, सिंपल सा है वैसे तो, इंटू 100। क्या है सिंपल सा, देखो यहाँ से हमें पता है कि x से हम निकालने हैं, x1 y निकालने हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर तो होगा, उसके से सिग्मा ए इंटू सिग्मा एक्स, और माइनस जो आपका हो जाएगा दूसरा माइनस वो 20 सिग्मा एक्स वाई। बस यहाँ पे x घटा दिया, यहाँ पे y घटा दिया, एक्स वाई घटा दिया, वहाँ पे सिमिलर चीजें y में हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा ही फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 20 × 15 है, पॉइंट है तो ये 1/5 होता है, काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 63 -3 हो गया। और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये जो आपस में जो है ना माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और ये 50 वाला वैल्यू आएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +50/4। तो यहाँ पे 63 के साथ ये 3 तो घट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा, देखो 47, तो इनका जो होगा -3 और ये 47 बचेगा, 63 - 47 और बटे 4। यहाँ से हम देखें हमारा कितना आएगा, 16/4 अंडर रूट के अंदर है, तो आपका 4 अंडर रूट में 2, ठीक है, 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करके दोबारा से करवा दूंगा, क्योंकि अभी जो आप लोगों को जो मैंने रिग्रेशन नहीं पढ़ाया तो दिक्कत है। और मेरे हिसाब से काफ़ी सारे जो कोर्सेज के है माध्यम से जो करवा रहे हैं वो इन चीज़ों को करवाते भी नहीं है। पुरुष और महिलाओं के समग्र में से 676 के भार का न्यादर लेकर उनके बीच भार का सहसंबंध 0.4 है, तो समग्र सहसंबंध की गुणांक की संभाव्य सीमाएं होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप लोगों को हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बार बार रिवीजन करना जरूरी है और आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है समग्र में 676 के भार को न्यादर से लेकर उनके बीच भार का जो सहसंबंध निकाला गया वो 0.4 है। तो सहसंबंध की जो संभाव्य सीमाएं है वो क्या होगी, सीमाएं क्या है हमारी, तो आप बोलोगे संभाव्य जो सीमाएं होंगी, संभाव्य, ठीक है, प्रोबेबल लिमिट्स पूछिए, आपकी स्टैंडर्ड लिमिट्स पूछिए, तो आप क्या कहोगे कि इसकी जो होगी वो क्या होगी, आर प्लस माइनस आपकी क्या ऐड करते हैं हम 3 ई, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर +-3। यहाँ से हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर क्या होता है आपका 1 - r² बटे √n। तो यहाँ पे आपकी √n तो 676 है, और आर आपका 1 माइनस पॉइंट स्क्वायर, 0.4 की स्क्वायर क्या होगी, 0.616 हो जाएगी, ठीक है। और n जो है 676 का अंडर रूट करेंगे तो 26 हो जाएगा, यहाँ से हमने किया तो ये 0.84 बच जाएगा और ये बटे 26 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 26 ये कितना होता है 84, तो आपके पास क्या आ गया 0.03 आ गया, 0.03। अब आर की वैल्यूज निकालना आपकी आसान है, हमारा क्या होगा, r +-3 SE होगा,
तो 3 ऐसी करें तो हम ऐसी क्या है 0.3 तो 3 को हम मल्टीप्लाई करें 0.03 से 0.03 से तो आपका क्या आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। और इसी को आपको ऐड और लेस करना है, ठीक है, इसी को हमें ऐड और लेस करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49, क्योंकि हमारे पास कितना है 4 है, 4 में 0.9 ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो, दोनों इक्वेशन हो जाएगी। यदि स्पीरमैन का कोटी सहसंबंध गुणांक का मान 1 के बराबर है तो क्या होगा। तो आपको पता है कि स्पीरमैन में जो है रैंक का मेथड लेते हैं और उसमें देखते हैं कि रैंक के अंदर जो डेविएशन है वो देखते हैं। अगर आपका 1 आ गया तो दोनों जो चरों की जो कोटि होगी ना पूर्ण रूप से सहमत होगी, जो रैंक होगी ना वो आपस में क्या होगी सहमत होगी, यानी इक्वल होगी। तो डी ऑप्शन आप लोग सही कर दोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सरल रेखा के समीकरण y बराबर एम एक्स, वाई बराबर क्या दे रखा है एम एक्स प्लस सी, ऐसे आपको इसको ये भी लिख सकते हो सी प्लस एम एक्स, कैसे भी लिख दो। सी बराबर आपका शून्य है, सी बराबर शून्य है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर शायद बताया था कि जो सी होती है वो आपकी क्या होती है। यहाँ पे ये बोला कि सी बराबर शून्य है, तो मैंने क्या बताया था शुरू में जब आपको स्टार्टिंग दिया था, तो मैंने कहा था कि वाई बराबर ए प्लस बी एक्स होता है, और ए जो है इंटरसेप्ट होता है जो वाई को बताता है कि कितने पे काटेगा, बी जो होता है आपका स्लोप बताता है। तो यहाँ पे एम क्या बताएगा स्लोप बताएगा, और सी क्या बताएगा हमें, सी ये बताएगा कि ये जो वाई एक्स पर कब कहाँ से काटेगी, ठीक है। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, वाई एक्स के दाईं ओर एक्स को काटेगी, नहीं ये दोनों ही नहीं होंगे। यहाँ पे आंसर होगा कि जो रेखा होगी ना वो मूल बिंदु से गुजरेगी, रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। क्यों, क्योंकि सी वैल्यू हमें बताती है कि इंटरसेप्ट कहाँ पे करेगी, जो वाई एक्स पर है ना जो रेखा होगी वो कैसे इंटरसेप्ट करेगी। यहाँ पे सी बराबर 0 है तो वो इंटरसेप्ट करेगी नहीं, वो 0 में जो मूल बिंदु होता है ओरिजिन होता है वहां से निकल जाएगी, है ना, ये प्लस माइनस यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखना कि आप जिस भी क्वेश्चन के क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे अगर ऑप्शन ना हो तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपने ऑप्शन बना दिया और उसमें से वही टिक कर रहा है। 4 ऑप्शन में से ये हो सकता है कि किसी में नहीं था, हालांकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, कट गया था, मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है बुक के मामले में। तो मार्केट में बुक आ रही, बाकी आपको सही मिलेगी सारी बुकें। न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन में निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि के लिए एक आवश्यक अवधारणा नहीं है। त्रुटि के बारे में कौन सा त्रुटि के बारे में आवश्यक अवधारणा नहीं है, यहाँ पे ई लिख लो, ठीक है। तो ये आपकी जो अवधारणा है वो है त्रुटि का प्रत्याशित मान 1 है। यहाँ पे अवधारणाएं कौन कौन सी है कि त्रुटि का जो प्रसरण होगा ना एक्स के लिए वो सभी का मान जो है वो समान होगा, ये आपकी एक अवधारणा रहती है। त्रुटि का प्रसरण एक्स के सभी मानों के लिए समान होगा और त्रुटि के सभी मान स्वतंत्र होंगे। त्रुटि प्रासामान्य रूप से वितरित होगी यानी डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वल होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपकी एक अवधारणा नहीं होती कि त्रुटि का प्रत्याशित मान जो है वो 1 होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। 5 पदों की लंबाई और भाग के बीच में 6% कोवेरियंस दे रखा है 6, और मान का विचलन जो है वो क्रमशः 2.48 और 2.61, 48 बोल दिया मैंने 45। लंबाई भार में सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए आर बराबर क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, बटे क्या होता है आपका अंडर एक्स सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनटू वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, 6 बटे क्या हो जाएगा 2.45 इंटू 2.61, ठीक है। यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो लगभग यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगी पहले तो नेगेटिव वाले काट दो, ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन किए और देखिए मैं आपको धीरे धीरे इन क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से हो जाए। बाकी इसमें हमारे पास अभी के लिए जो अवेलेबल क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी संख्या 48 क्वेश्चन है और हम धीरे धीरे इन क्वेश्चन को करेंगे और बाद में देखिए आपकी न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट होगी, उसमें अंदर भी क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।